हेलो, जय श्री राम, राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे या हम भी अच्छे हैं। आज मैं अपना वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आज मैं अपनी वीडियो में एक शॉकिंग न्यूज़ लेके आई हूँ। जो इससे पहले मैंने बताया था कि मोमिन सर जो है नेपाल गए हुए हैं और वो वहाँ पर नेपाल में ये देख रहे हैं कि वो सीमा हैदर किस होटल में रुकी थी और उसके ऑनर से वो बातचीत करेंगे इंटरव्यू के तौर पर। तो फ्रेंड्स, मैं आज अब ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने कि आपको पूरा जो होटल के मालिक हैं उनके साथ मोमिन सर पूरी सारी चीज़ें खुल्ला वो लाइव दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आई और वहाँ पे उसने अपनी नागरिकता को छुपाया था। और यहाँ पर कमरा नंबर 204 में वो लोग रुके थे और आज मैं उसी होटल में मौजूद हूँ। उस होटल को मैंने देखा है, समझा है और वहाँ के मालिक साहब से जो भक्त बहादुर खटका जी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? सब ठीक है। अच्छा बहादुर साहब, मैं मोमिन मलिक एडवोकेट हूँ, भारत से आया हूँ, इंडिया से। और जो ये सीमा हैदर है, इसके जो पति है पाकिस्तान में गुलाम हैदर, मैं उनका वकील हूँ। उनके 4 बच्चे लेकर के ये दोबारा आई है 13/5 को दोबारा ये फिर आई है। 2 महीने के बाद 13/5 को ये दोबारा नेपाल के रास्ते आई है। तो दोबारा तो आपके होटल में ये आई नहीं, एक बार ही आई थी। तो ये बच्चे लेके गुलाम हैदर के इलीगल तरीके से भारत में चली गई है। सचिन और ये इलीगल तरीके से, सचिन आगे इसको वो है तो ये उन बच्चों को लेकर चली गई। तो मेरे अब ये वहां जाके कहती है, वहां जाकर के इसके खिलाफ FIR एक दर्ज हुई है। ये आप देखेंगे कि ये इसके खिलाफ एक FIR है जो कि भारत में इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और ये वो FIR है जो भारत में इसके खिलाफ दर्ज हुई है। ये देखेंगे आप ये देखेंगे परेशानी का कारण बन सकती है। 159 नंबर रघुपुरा में। तो वहाँ पर ये जब बेल ले लेती है, कोर्ट से बेल मिल जाती है, तो ये कहती है कि मैं सचिन की वाइफ हूँ। और जमानत लेते हुए ये कहती है कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ। तो हमारे और कहती है कि मैंने हिंदू धर्म परिवर्तन कर लिया था और उससे सिलसिले में कुछ जवाबात हम आपसे करेंगे सवाल, तो आप हमें उनका जवाब देना। हमें ये बताइए सर कि ये आपके होटल में कितने दिन रुकी थी? तो 7-8 दिन। अच्छा, 7-8 दिन आपके होटल में ये रुकी थी। तो इस दौरान जब ये 7-8 दिन ये आपके होटल में रुकी, तो इस दौरान क्या कोई बाहर से पंडित जी या कोई पंडित जी इनसे मिलने के लिए आपके होटल में आया था? किसी प्रकार का कोई पंडित जी जो शादी कराता है, जो नेपाल में शादी होती है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, वो जो है कोई भी जो है पंडित जी इसके कमरे में नहीं गया। और किसी प्रकार के दोस्तों आप सुनेंगे जो हमारे भक्त बहादुर जी हैं, विनायक होटल के मालिक हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि सीमा जब यहाँ 7-8 दिन सचिन और सीमा यहाँ रुके थे तो कोई पंडित जी इनके होटल में नहीं आया और ना ही इनके कमरे में गया। आप ये बताइए, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो हिंदी रीति रिवाज, आप भी हिंदू हैं? हाँ, ये भी हिंदू हैं। तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार क्या बिना पंडित जी की कोई शादी हो सकती है? हाँ, इनका कहना यह है कि बाकायदा पंडित जी के बगैर कोई शादी नहीं होती, हवन होता है और फेरे होते हैं, तब जाके हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी होती है। तो दोस्तों, तो कोई वहाँ पर उस कमरे में जो वो कमरा है, उस कमरे में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे घूम करके फेरे लिए जा सके? कोई नहीं है। क्या आपने उसको सिंदूर लगाते हुए यहाँ देखा था? ये एक ब्रेकिंग खबर है कि भक्त बहादुर जी कह रहे हैं कि कोई सिंदूर लगाते हुए हमने उसको यहाँ नहीं देखा, ना कोई फेरे हुए हैं और ना कोई पंडित जी यहाँ पर आया है। और मुझे ये बताइए कि आपको जब वो होटल में आई थी तो उसने ये बताया था कि मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ? नहीं, देखिए बताइए, ये नहीं बताया। लोग हिंदी बोल रहे थे, हम जगह हिंदी बोलते हैं तो हम यहाँ के समझे, यहाँ के हम रखते हैं। अच्छा, तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों कि पाकिस्तानी घुसपैठी जो भारत में घुसी है सीमा हैदर,
उसने अपनी पहचान को होटल में छुपाया और ये नहीं बताया कि मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ, बल्कि ये बताया कि नेपाल के जो तराई के इलाके हैं वहाँ की वो रहने वाली है। और इन्होंने भी समझा कि ये वहीं की रहने वाली है क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से हिंदी बोल रही थी। इन्होंने बताया कि वो बहुत अच्छे तरीके से हिंदी बोल रही थी और उसने अपनी पहचान को छुपाया, इनके साथ धोखाधड़ी करी और वो अपनी पहचान छुपा करके यहाँ 7-8 दिन रही। सचिन ने भी अपना नाम नहीं बताया और ना ये बताया कि वो भारत से हैं और ये बताया कि वो नेपाल से हैं और वो यहाँ पर तराई के इलाके से बताया। यही कारण रहा कि उन्होंने रजिस्टर के अंदर, जो हमने रजिस्टर चेक किया है वो भी दिखाएंगे आपको, उस रजिस्टर के अंदर अपनी पहचान छुपा करके, अपनी असली पहचान छुपा करके, अपनी नेशनलिटी पाकिस्तान की छुपा करके, अपनी नेशनलिटी इंडिया की छुपा करके और उन्होंने अपने आप को नेपाली बताया और इनके साथ भी धोखा किया, इनको धोखे में रखा। इनका किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ होटल है, तो अगर इनको शक हो जाता ये नेपाल की है या भारत की है तो उससे सबूत लेते, लेकिन इन्होंने समझा कि ये जो है वो यही नेपाल के हैं और सचिन ने बताया था कि वो मेरी वाइफ है, जबकि वो उसकी वाइफ नहीं थी। अच्छा ये बताइए, क्या आपने कहीं उसको पूजा करते हुए देखा है? कहीं भी पूजा कुछ नहीं करती। कोई हमारा काम करने वाला आदमी है तो नमाज पढ़ती थी अंदर, वो उनकी अच्छा तो हमारा काम करने वाला आदमी आते जाते थे, बाकी काम उनको नहीं। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर भाई साहब ने दी है। ये कह रही है कि होटल में कभी उसने पूजा नहीं करी और कोई वो पूजा नहीं कर रही थी और जो इनके काम करने वाला आदमी है, तो जो कहाँ क्या कर रहा था काम? रूम साफ करने जाते थे। अच्छा, तो जब आप रूम साफ करने आपका आदमी जाता था तो वो क्या करती थी? वो नमाज पढ़ती थी। क्या करते, अभी खाना नहीं नमाज पढ़ी, इस तरह बोलने आता था वो। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि नेपाल के होटल में भी वो जब वो इनका कर्मचारी सफाई करने के लिए जाता था तो ये बता रहे इन्होंने देखा कि वो कमरे के अंदर नमाज पढ़ रही थी। तो दोस्तों ये कितना बड़ा धोखा हम भारतीयों के साथ हो रहा है, कितना बड़ा धोखा हम भारत सरकार के साथ हो रहा है, कितना बड़ा धोखा भारत की एजेंसीज के साथ ये कर रही है। पूरे देश को गुमराह कर रही है, पूरे देश को जो है पागल बना रही है, मूर्ख बना रही है। हमारे होटल के मालिक भक्त बहादुर जी ने बताया कि जब इनके कर्मचारी सफाई करने के लिए ऊपर जाते थे वहाँ पर कमरे में, तो इन्होंने देखा कि वो सीमा हैदर वहाँ कमरे में नमाज पढ़ रही थी। तो इससे क्या जाहिर हुआ कि वो एक मुसलमान थी जब होटल में आई और उसका कहना यह है कि वो पाकिस्तान में अपना धर्म चेंज कर चुकी थी, जो कि बिल्कुल गलत है, गुमराह है। और जब वो नमाज पढ़ रही थी ना कोई पंडित जी आया, ना कोई फेरे हुए, ना किसी प्रकार की शादी हुई और वो वहाँ पर नमाज भी पढ़ रही थी। ये हमारे भक्त बहादुर जी ने बताया है। और आप मेरे से एक सवाल और बताइए कि क्या कोई भारत की पुलिस आपके पास आई है आज तक? कोई जांच करने के लिए आई है? कोई भी नहीं। कोई पूछताछ के लिए टेलीफोन आया हो? नहीं, कोई भी नहीं। परेशानी का देखिए हमारी जांच एजेंसी जो रघुपुरा पुलिस है या कोई जेवर पुलिस है या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनका कोई टेलीफोन आज तक जो है वो भक्त बहादुर के पास नहीं आया है कि 1 साल से ऊपर का समय हो गया कि जांच जो चल रही है उस जांच में क्या किया गया है। किसी प्रकार का कोई इनसे जांच के रूप में कोई जो है ना इनके पास ना टेलीफोन आया है, ना इनसे आकर के किसी ने पूछने की कोशिश करी है कि सीमा हैदर कैसे आई, क्यों आई, किस प्रकार उसने नाम बताया। तो जांच के नाम पर भी हम कहेंगे कि इसमें जो जांच अधिकारी है वो पूर्ण रूप से मुझे लगता है कि वो विफल रहे हैं और वो आज तक जो है वो इस होटल से संपर्क नहीं कर सके, ना नेपाल में आ सके कि भाई जांच की जा सके कि नेपाल में उसका आने का कारण क्या था और कैसे वहां से गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल जांच पे उठता है दोस्तों, जो हमारे भाई साहब ने क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों ये सच्चाई जो आज आपके सामने आई है, इसको सुनकर के मैं भी हैरान हूँ और देश की जनता भी हैरान हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ और बताना चाहते हूँ कि वो कैसा महसूस करती थी, कैसे वो होटल में नीचे आती थी या खाना कैसे खाती थी, या क्या तो चिकन वगैरह भी खाती थी, क्या करती थी? खाना चिकन को सब खाते थे यहाँ पे। अच्छा, बच्चों के साथ खेलना फिरना वो करती, ज्यादा हमने ध्यान ही नहीं दिया उनकी। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा जवाब भी भाई साहब ने दिया है कि बाकायदा वो जब होटल में रुकी थी, वो होटल में 10/3/2023 को रुकी थी, तो वो चिकन भी खाती थी और वो मटन वगैरह भी खाती थी और वो मांस का सेवन करती थी, जैसा कि हमारे होटल के मालिक भाई साहब ने बताया है। तो उसका झूठ का ढकोसला सब जो है ना सामने आ गया कि वो कहती है मैं सनातनी बन गई हूँ, मैं चिकन नहीं खाती हूँ, मैं ये नहीं खाती हूँ। तो ये सब भी जो है वो यूज करती थी। अच्छा, आपके यहाँ ये शराब की बोतलें रखी हुई है, तो आपके यहाँ शराब आसान से मिल जाती है? हाँ, शराब आसान मिल जाती है।
अच्छा, कैसे तो सचिन शराब की बोतल में एक दो शराब की बोतल खरीदी थी उसने। हरकतें बाहर से कहीं लाया होगा सर, पाकिस्तान रूम से में मिला था इंडिया उसका, आने बाहर का से कहीं लाया ये था, यहाँ हमारे से देश खरीदा के होगा लिए हमने। कितना अच्छा, इनका कहना यह है कि परेशानी का सचिन कारण जो है बन बाहर से सकती है, कहीं से, गद्दार है क्योंकि और यहाँ अपनी अच्छा नागरिकता आम दुकान में छुपाती शराब की है, बोतल मिल सबसे जाती है। यहाँ तो किराना की दुकान में भी शराब की बोतल मिलेगी। अच्छा, इनका कहना है कि जो किराने की दुकान है, जो आम दुकान है, वहाँ भी पेप्सी को और कोक की तरह और लिम्का की तरह आम शराब की बोतलें भी वहाँ पर मिल जाती है। इनका कहना यह है कि वो बाहर से खरीद के लाया होगा, इस होटल से उन्होंने नहीं ली, बाहर से शराब की बोतल खरीद के लाया होगा। उनके कमरे में जो है वो शराब की बोतलें भी मिली थी। तो ऐसा कहना ये बोतलें कैसे पता चली आपको जो उसके कमरे में मिली? रूम साफ करने लगा इस वो तरह जाके। का अच्छा, जो रूम साफ करने वाला जो नौकर है, जब वो वहाँ पर गया इनका, तो उसने देखा तो उसके कमरे में शराब की बोतलें भी थी। तो इससे जाहिर है कि सचिन और जो उन्होंने कहीं ना कहीं जो है शराब का सेवन किया। किया होगा। हाँ, ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि शराब का सेवन भी उन्होंने कमरे में किया है। तो दोस्तों 7-8 दिन ये वो रही थी। अच्छा, कहीं मंदिर में घूमने गई हो, कहीं नहीं गई? नहीं, मंदिर में नहीं जाते, किस लोगों टाइप की घूमने रहते थे जाता है। ये बात भी सामने आ गई है। वो कहती है कि मैं पशुपतिनाथ मंदिर में गई, दूसरे मंदिरों में गई, कहीं मंदिर में नहीं गई। जब तक वो रुकी सिर्फ कमरे में ही रहते थे वो लोग, और वो नीचे भी उतर के आते थोड़ा बहुत देर, थोड़ा बहुत आता है। और वो थोड़ी बहुत देर नीचे भी उतर के आते थे। ना वो कहीं मंदिर गए हैं, ना कहीं घूमने गए हैं। वो लोग हमेशा जो है कमरे में रहते थे। कोई छोटी मोटी जरूरत का सामान आसपास से कहीं लेना होता तो ले आए, लेकिन वो किसी मंदिर में भी घूमने नहीं गए हैं। और ये दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट हो गया है हमारे। आप भी देख लीजिए, भाई साहब से नमस्ते कर लीजिए आप भी, और कुछ कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? वो साहब हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। वो लोग यहाँ पर आम हमारा जो गेस्ट रहता है उस तरह से हमारे साथ 7-8 दिन रही। बाद में हमको जब टीवी वाले बताया, बाद में उस टाइम हमको मालूम पड़ा, तो बाद में टीवी वाले यहाँ पे आए, तो हमने जो जैसा था ऐसे ही उनको भी बताया। उसके बाद में 1 साल तक कोई भी पूछताछ हम करने यहाँ पे आए भी नहीं, तो हम भी ध्यान नहीं दिए इस चीज़ को। कोई पूछताछ करने आपके पास नहीं? नहीं। तो देखो दोस्तों, भाई साहब का साफ कहना है कि कोई पूछताछ करने के लिए जांच एजेंसी आज तक यहाँ नहीं आई है, ना उत्तर प्रदेश पुलिस का जांच अधिकारी यहाँ पर आया है। तो 1 साल तक क्या जांच कर रहे हो आप? आपको पता ही नहीं है कि जहाँ ये रुकी थी, जहाँ ये आई थी, आप क्या कोई औरत ऐसा भी कर सकती है कि अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में आके अपनी नागरिकता छुपाती है? तो इससे बड़ा धोखेबाज कौन हो सकता है? और सचिन भी वहाँ पहले सीमा पहुंचती है होटल, उसके बाद सचिन पहुंचता है, और सचिन भी नेपाल का रहने वाला बताता है। वो ये नहीं बताता कि वो रघुपुरा से है, ग्रेटर नोएडा से है। तो दोनों ने सचिन ने बताया कि वो उसकी पत्नी है, जबकि वो वहाँ पर उसकी पत्नी नहीं थी। ये ऑनर ने इंटरव्यू में एक कहा है। और वहाँ के जो स्वीप कर्मचारी है, जो साफ सफाई करने वाला है, उसने भी ये बताया कि वो वहाँ पे ना कोई मांग भरती थी, ना कोई सिंदूर करती, ना पूजा पाठ करती थी। वहाँ पे वो सिर्फ नमाज। भला ऐसा भी कोई कर सकता है कि पाकिस्तान से इंडिया आती है और अपनी नागरिकता छुपाती है और अपने को हिंदू बताती है कि मैंने पाकिस्तान में हिंदू धर्म अपना लिया था, और वहाँ जब नेपाल में के होटल में आई और तो उसने साफ खुल्लम खा कह दिया कि ये यहाँ नमाज पढ़ती थी और कोई बिंदी और सिंदूर नहीं लगाती थी, और न ही इसकी कोई शादी हुई थी। तो इतना धोखा हमारे देश को दे रही है, तो ये हमारे देश के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप अपना सुझाव ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। शुक्रिया।